वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। इससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक बता रखा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, वो सब हमने उसमें फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक, तो नहीं देखा देख लीजिए। आज हम देखने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता क्या, ध्यान समझिए। सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट जब नेचर में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करे विथ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एलोट्रॉप। क्या मतलब हुआ? एक ही एलिमेंट है, एक ही सब्सटेंस है जो नेचर के अंदर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके साथ जो अलग अलग फॉर्म है उन सभी फॉर्म का डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी है। क्लियर हो गया होगा? डेफिनेशन देखते हैं। Same element but occur in different form in nature with different physical property is called allotrops. क्या क्या इंपॉर्टेंट है? Same element occur in different form in nature with different physical property. तो इस तरीके के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, या जो इनके फॉर्म्स बनते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एलोट्रॉप्स। तो हमें यहाँ पढ़ना क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक, तो हम सभी लोगों को पता है कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, बकनिस्टर, फुलरिंग। देख लीजिए, डायमंड, ग्रेफाइट, बकनिस्टर, फुलरिंग। ठीक है, तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि एलोट्रॉप होता क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। आगे देखते हैं डायमंड। अब हम देखते हैं डायमंड। डायमंड के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, डायमंड। तो डायमंड याद रखिए, अगर कोई डायमंड का कोई सिंबल पूछे डायमंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपली बता दीजिए सी, कार्बन। क्योंकि जो आपका डायमंड है वो पूरी तरीके किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। ठीक, तो अब इसमें कुछ हमने पॉइंट ले रखा है, इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान सुनिए। देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा है? कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। जो आपका डायमंड है वो कैसा है? कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इन डायमंड ईच कार्बन इज बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन एटम। इसका क्या मतलब हुआ? ये देखिए, हमने स्ट्रक्चर बना रखा है डायमंड का। इस कहा जा रहा है कि जो डायमंड में कार्बन है, हर एक कार्बन से 4 अदर कार्बन बॉन्डेड रहता है। ये देखिए, ये कार्बन है, इससे देखिए 1 2 3 4, एक कार्बन से, इस वाले कार्बन से 4 अलग अलग कार्बन बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा कि डायमंड के स्ट्रक्चर में ईच कार्बन, मतलब हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर से भी। अब बात करते हैं शेप। ये आपका डायमंड का शेप कैसा होता है, या स्ट्रक्चर कैसा होता है? शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। जो यहाँ पे कार्बन एटम उनको कैसे अरेंज किया गया है, या फिर शेप भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। कैसा शेप होता है? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। इसको आप अलग से दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, एक कार्बन है, इस कार्बन से 4 अलग कार्बन बॉन्ड बना रहा है, और ये किस फॉर्म में है? टेट्राहेड्रॉन। टेट्रा मतलब 4, और ये आपका हेड्रॉन का शेप है। तो याद रखिएगा, डायमंड का जो शेप होता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अब बात करते हैं डायमंड कैसे बना होगा, या कैसे हम बना सकते हैं। तो एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब हम कार्बन को एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे अप्लाई करते हैं कार्बन पे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डायमंड। मतलब डायमंड को हम आर्टिफिशियल रूप से बना सकते हैं, और नेचुरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है आपका डायमंड। और कैसे बनता है? याद रखिए, कार्बन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो जो आपका कार्बन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम देखते हैं डायमंड का यूज क्या है। आगे देखते हैं यूज ऑफ डायमंड।
तो ध्यान से देखिए, नेचुरली हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, जो आपका डायमंड है वो नेचुरली सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब इससे ज्यादा अगर देखा जाए कोई हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं है, नेचुरली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस कौन सा आपका, डायमंड है। तो याद रखिएगा, नेचुरली हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, कटिंग ऑफ मेटल्स, ग्लास एंड मेकिंग ज्वेलरी। तो याद रखिएगा, हम डायमंड का ग्लास कट करने में यूज करते हैं, या फिर मेटल्स को हम अगर कट करना हो तभी हम डायमंड का यूज करते हैं। और ये तो सबको पता है, मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में डायमंड का यूज किया जाता है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो हर एक एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता, तो इसका जवाब है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखिएगा, डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्यों नहीं कंडक्ट होती, यहां से देखिए, इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, हमने बताया था स्टार्टिंग के पॉइंट में, जो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 4 अलग कार्बन से बॉन्डेड है। तो हमको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो यहाँ पे चारों जो वैलेंसी है वो क्या है, किसी दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना रही है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, इसका रीजन समझ में आ गया होगा, ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 अलग अलग कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, कोई भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको डायमंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट अगर कोई सिंबल पूछे तो सिंपली कार्बन, क्योंकि कार्बन से ही बनता है आपका ग्रेफाइट। तो इसका सिंबल क्या हो गया, सी। इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, तो स्ट्रक्चर जो है वो लेयर बाय लेयर, ये होगी फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर। मतलब जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एक सीट जैसा मिलेगा, सीट, एक सीट के ऊपर दूसरी सीट, तीसरी सीट, क्या कर सकते हैं, लेयर वाइज रहेगा। जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, तो इस तरीके से कुछ आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है अ ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम और सीट ऑफ कार्बन एटम। हमने बता रखा है स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन की या तो लेयर होती है या फिर सीट फॉर्म में कार्बन एटम आपके अरेंज किए रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज ग्रेइश ब्लैक ओपेक ऑब्जेक्ट, इट इज ग्रेइश ब्लैक ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब आपने कहीं ग्रेफाइट देखा ही होगा, पेंसिल आपने देखा ही होगा ना, पेंसिल की जो निप होती है, नोक होती है, उसको आप देखिए किस कलर का होता है, प्योर ब्लैक नहीं होता, किस कलर का होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर होता है, ग्रे कलर का थोड़ा रहता है उसमें। ठीक, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जो ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिखा ध्यान से देखिए, इन ग्रेफाइट each carbon is bonded with 3 other carbon atom in plane in hexagonal shape। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट में क्या होता है, हर एक कार्बन एटम किसी 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए, मान लीजिए कार्बन आपका ये वाला, ठीक। अब ये कार्बन देखिए 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। अब स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब जो कार्बन की फोर्थ वैलेंसी है या फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री है, सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाना है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कार्बन का जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है वो सिर्फ 3 अलग अलग कार्बन से बन रहा है। ठीक, इतना चीज क्लियर। अब एक चीज और याद रखिए, जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है कैसा बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो पता ही होगा
जो कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हमने बताया कि ये लेयर के फॉर्म में होता है। जब ये लेयर के फॉर्म में होता है तो लेयर के बीच में क्या लगता है, कुछ फोर्स लगता है। लेयर के बीच में जब मान लीजिए एक लेयर ये है, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो लेयर्स के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, वंडर वाल फोर्स। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट में लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, वीक वंडर वाल फोर्स। इतना क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं यूज क्या है ग्रेफाइट का। यूज से पहले देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता, और करता है तो क्यों करता है। ध्यान देखिए, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमने यहाँ पे आपको बताया, क्या बताया हमने कि एक कार्बन से 3 अलग अलग कार्बन बॉन्डेड है। इसका मतलब कि कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, अभी उसमें बॉन्ड नहीं बना हुआ है। तो वही यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ध्यान देखिए क्या लिखा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन टू मूव, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं होती है। अब बात करते हैं यूज। इट इज यूज इन लुब्रिकेंट फॉर मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी, मतलब मशीन में या मूविंग पार्ट में इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। जैसे हम लोग साइकिल में मोबिल ग्रीस वगैरह डालते नहीं है, तो वही क्या है, लुब्रिकेंट काम करता है एज अ मशीनरी पार्ट। क्लियर हो गया होगा। मेकिंग इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, क्या करते हैं, इसका यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज तो यही है, मेकिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड मतलब जो हम सेल में बनाते हैं, कैथोड एनोड जो बनाते हैं, ये क्या है, ये किससे बनाते हैं, ग्रेफाइट से बनाते हैं। ठीक है, और ये तो सबको पता है, कोर ऑफ पेंसिल, पेंसिल की जो नोक होती है वो किससे बनी होती है, आपकी किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। तो ये चीज नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन बकमिंस्टर फुलरीन। तो बकमिंस्टर फुलरीन छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखिए। डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर अगर आप देखोगे बकमिंस्टर फुलरीन को तो बिल्कुल डार्क सॉलिड मिलेगा, मतलब काला सॉलिड मिलेगा, मतलब काला कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा इट इज आइडेंटिकल नेम ऑफ C60। बकमिंस्टर फुलरीन को हम कैसे दिखाएंगे, C60, मतलब इसमें C60 मतलब क्या हुआ, बकमिंस्टर फुलरीन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 60, मतलब टोटल 60 कार्बन एटम यूज करके हम क्या बनाए हैं, बकमिंस्टर फुलरीन। तो इसको याद रखिएगा। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन दिस ऑल कार्बन एटम अरेंज इन शेप ऑफ फुटबॉल। जो 60 कार्बन है इसको हमने फुटबॉल शेप में अरेंज किया हुआ है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये आपका फुटबॉल शेप में हमने इसको बनाया है, कुछ फुटबॉल शेप में जो हमने बना रखा है, इसके अंदर क्या है, 20 हेक्सागोन है। क्या है, 20 हेक्सागोन है, और 5 क्या, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका क्या मतलब, ध्यान देखिए, जो आपका ये फुटबॉल से स्ट्रक्चर है आपका ये C60 का, उसमें 20 हेक्सागोन है, मतलब 20 हेक्सागोन रिंग बनी हुई है। ये देखिए ऐसे आप 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, हेक्सागोन। अब ऐसे कितने हेक्सागोन है, 20 हेक्सागोन है, और 12 क्या है, पेंटागन। 12 क्या है आपके पास, कुछ इस तरीके का, 1 2 3 4 5, इस तरीके का शेप मिलेगा कितना, 12। तो इसको याद रखिएगा, C60 कार्बन एटम, जो C60 कार्बन है उसमें 20 आपका हेक्सागोन है और 12 क्या है आपका, पेंटागन। और किस शेप में है, फुटबॉल शेप में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो,
तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।